देखो एनटीए का हमेशा से काम रहा है बच्चों को परेशान करना, बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब करना, और इस बार एक नए तरीके से वो डिस्टर्ब कर रहा है। कल यानी 20 अप्रैल को 2 ट्वीट आया एनटीए के साइड से, और ये जो ट्वीट किए गए थे इसका अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो ऐसा इनफॉर्मल लैंग्वेज है जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि यार ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप का लैंग्वेज यूज किया गया है। यू थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन पेपर? That's the biggest illusion students live in. While you are debating आज पढ़ूं या कल, an entire system is already 10 steps ahead. अब आप समझो, एनटीए इस देश का सबसे बड़ा टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी है। जितनी बड़ी टेस्ट होती है, जितनी मेजर टेस्ट होते हैं वो एनटीए कंडक्ट कराती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट स्टेप से कहीं है, ट्वीट कहीं स्टेप से है, ऐसा लग रहा है कि चैट जीपीटी से निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया। तो कल लगा था कि भाई एनटीए के साइड से कोई मिस्टेक हो सकती है, या हो सकता है किसी ने ट्विटर हैक करके डाल दिया हो, हट जाएगी ये बाद में, बट नहीं, ये आज तक है और फिर सारे न्यूज में आने ये स्टार्ट हो गए। जो मीडिया है, ऑफिशियल न्यूज पब्लिश करते हैं, उन सब ने आर्टिकल लिखना इस पे स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स ये एनटीए के द्वारा ही दिया गया था यहाँ पे, है ना। अब और क्या लिखता है, चलो पढ़ ही लेते हैं यहाँ पे। दिस इज नॉट योर स्कूल टेस्ट। मतलब देखो यार किस टाइप से बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रहा है यहाँ पे। भाई तुम्हें जो पेपर देना है, क्या करना है, नहीं करना है, तुम पेपर बना के दो। पेपर से पहले थोड़ी ना ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं कि ये देखो पेपर मैं ऐसे बनाने वाला हूं। ऐसा ऐसा आज तक हुआ था कभी? आज तक ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा। तो मतलब ये सोचो कि एनटीए किस हिसाब से आपको मेंटली परेशान करना चाहता है। देखो पेपर टफ वफ नहीं होगा कुछ भी, बट ये आपको ना मेंटली डिस्टर्ब करना चाहता है। 2025 में भी पेपर इतने ज्यादा टफ नहीं थे, लेकिन मेंटली वो गेम किया था बच्चे के साथ, और इस बार भी मेंटली गेम करना चाहता है आपके साथ। दिस इज अ नेशनल लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम डिजाइन टू टेस्ट योर ओवरऑल प्रैक्टिस टाइमिंग माइंडसेट, एवरीथिंग इज द अंडर द स्कैनर। भाई ये सबको पता है कि वो उतनी टाइम जो रहता है वो सब कुछ स्कैन कर लेता है। यहाँ पे मॉक टेस्ट, डू नॉट स्केयर यू, the scale should, because on exam day it's not just you versus questions, it's you versus a system that does not slow down for anyone. देखो अब अगर आप इन चीजों को पूरे अगर इनको पढ़ोगे इनके ट्वीट को, तो दो चीजें हैं यहाँ पे। कुछ चीजें रियलिटी भी है। एक तो सबसे पहले ऐसा बेतुका लैंग्वेज इन्होंने यूज किया है, चलो छोड़ो, लेकिन उसके बाद अगर पढ़ोगे तो ये चीजें रियलिटी है। अब आप नीट वाले बच्चे जो हैं, आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि आप नीट एस्पिरेंट्स नहीं हो, आप एक आम पब्लिक हो, तो ये सारी चीजें तो सही है ना। सिंपल बात है कि जो अपन एग्जाम देने के लिए जा रही है, ये स्कूल टेस्ट नहीं है जिसमें सबको 70% 80% आ जाएंगे, नहीं। यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का चीजें होती है। कोई बच्चा एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई बच्चा रिजेक्ट हो जाएगा, कोई किसी से ज्यादा मार्क्स ले आया तो वो बाहर चला जाएगा, है ना। इस टाइप से यहाँ पे होते हैं, तो ये सबको पता है। दूसरी बात है, मॉक टेस्ट से आपको डरना नहीं चाहिए, ये देना चाहिए। एग्जाम डे में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से आपका फाइट नहीं होता है। ये तो टीचर भी आपको बताते हैं कि उस टाइम आपका मेंटलिटी क्या है, कैसे आप बिहेव करते हो, कैसे अपने आप को काम में रखते हो, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, और वही चीजें बताया जा रहा है। अगर नेक्स्ट पे आप आओगे तो अब देखो यहाँ पे, स्टिल मेकिंग एक्सक्यूज अबाउट योर मॉक स्कोर, द एनटीए इज लिटरली डिप्लॉइंग लेटेस्ट मैकेनिज्म इंक्लूडिंग एआई टू इंश्योर दिस ईयर एग्जाम इज फुल प्रूफ। क्या क्या है अब ध्यान से सुनना इनकी बेवकूफी। व्हाइल यू आर बिजी स्क्रोलिंग, हंड्रेड्स ऑफ सिटी coordinators and exam function areas are already on the ground, orientations are done, tech upgrades are live, the district and police administrations is building an absolute। भाई तुम क्यों इतने बता रहे हो? कहीं फिर से बड़े लेवल का स्कैम तो नहीं करने वाले हो? एक मैंने कोई मूवी देखी थी, उसमें यह बताया गया था कि सबसे जो ज्यादा क्राइम होता है, सबसे जो ज्यादा स्कैम होता है, वो हमेशा पुलिस हेडक्वार्टर के सामने या उसके ऊपर हो रही होती है। अगर ग्राउंड फ्लोर पे पुलिस हेडक्वार्टर है, बड़ी बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम होता है और उसके सामने सबसे ज्यादा क्राइम होता है। तो वही एनटीए दिखाना चाहता है। दूसरी बात है, ये बोल रहा है यहाँ पे कि एनटीए मैसेज फ्रॉम द इनसाइड इज लॉर्ड एंड क्लियर, यू आर फोकस ऑन योर पेपर, वी शैल हैंडल द रेस्ट, नो लूप होल्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट यू एंड योर आंसर शीट। भाई साहब अभी अभी तुम्हारा जेई का एग्जामिनेशन हुआ है 2026 का, उसमें भी पेपर लीक था। तो ये तो हंसने वाली बात एनटीए ऐसे भी कर रहा है। कोई ऐसा आज तक इसने एग्जामिनेशन ही कंडक्ट नहीं कराया जिसमें कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी ना हो, पेपर लीक ना हुआ हो। तो आप ये ढोल नगाड़े जो बजा रहे हैं ना, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। आप जो बच्चे पैनिक फील कर रहे हैं कि क्या पेपर इस लेवल का आ जाएगा, क्या हमारा क्वेश्चंस पेपर ऐसे हो जाएंगे, देखो एक तो एनटीए की बस की कुछ है ही नहीं।
एनटीए मतलब सबसे गिरा हुआ एजेंसी है, और ये खुद की बार बार बड़ाई कर रहे हैं, यहां पे अपने बड़ाई में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं कि भाई इस बार तो मैं चैलेंज दे रहा हूं, इस बार तो मैं ये कर दूंगा, इस बार तो पेपर लीक नहीं होगा, कहीं इस बार ही सबसे बड़े लेवल पे पेपर लीक ना हो जाए, है ना। तो ये इनकी बड़प्पन करने की आदत है, कोई दूसरा इनका बड़ाई करता नहीं, तो ये खुद से अपना कुछ तेल मसाला लगा के बड़ाई कर लेते हैं यहाँ पे। इन सब चीजों से आपको डरना नहीं है, आप अपने जो स्ट्रेटेजी है उस पर फोकस्ड रहो, आपका जो प्रिपरेशन लेवल है आप उस पर कॉन्फिडेंट रहो, आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। इन सब से कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल रही, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीट 2026 एग्जामिनेशन बहुत हार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कुछ भी अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।